नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। कांग्रेस नेता हिमानी की हत्या राजनीतिक साजिश है या निजी रंजिश? देखिए हमारी इस खबर में। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या का मामला जितना सुलझा लग रहा है, क्या वास्तव में इतना ही सुलझा है या इसकी और भी बढ़ते हैं? आइए शुरू से शुरू करते हैं। कांग्रेस युवा नेता हिमानी नरवाल ने वैश्य कॉलेज में एमबीए और लॉ की पढ़ाई की थी। इंटरनेट मीडिया पर हिमानी काफी सक्रिय रहती थी और डिजिटल क्रिएटर के तौर पर काम करती थी। इसके अलावा महिला कांग्रेस की सभी गतिविधियों में लगातार सक्रिय थी। वे निकाय चुनाव की तैयारियों में भी लगी हुई थी। इतना ही नहीं, साल 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी वे शामिल हुई थी। राहुल गांधी के साथ कई फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किए थे। उन्होंने 3 दिन पहले ही शादी में डांस करने का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया था। इसके अलावा 14 फरवरी 2025 को ही जन्मदिन की फोटो भी शेयर की थी, जिसमें उनके दोस्तों ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी थी। साथ ही हिमानी नरवाल ने 3 दिन पहले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा के रिश्ते को लेकर भी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था और लिखा था कि पैसे वाले या सेलिब्रिटी लोग बहुत मजे में होते हैं, जबकि सच्चाई उसकी उलट है। लोग जितना फेमस या धनी है, उतना ही प्यार, रिश्ते व असुख है। आपको बता दें कि हरियाणा के रोहतक में 22 वर्षीय कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का शनिवार को सुबह रोहतक के संपाला बस स्टैंड पर एक सूटकेस में शव मिला था। बॉडी सफेद सूट में थी और गले पर काली चुन्नी लिपटी हुई थी। हाथ में मेहंदी थी। पुलिस के मुताबिक हिमानी 3 दिन से लापता थी और किसी शादी में गई हुई थी। पिछले 5 महीने से हिमानी रोहतक में विजयनगर स्थित अपने पुश्तैनी मकान में अकेली रहती थी। हिमानी का मोबाइल फोन भी गायब था। इसके अलावा जिस सूटकेस में उनका शव फेंका गया था, उसका साइज करीब 2.5 गुणा 1.5 फीट का बताया गया है। शव की पहचान होते ही हिमानी की मां को सूचना दी गई, पर उनकी मां ने शव लेने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने पार्टी के लोगों पर हत्या का निशाना साधा और शक जताया। हिमानी की मां संबिता ने कहा कि हत्या के पीछे पार्टी के ही लोग हैं। उनका कहना है कि बेटी की तरक्की से जलते थे कांग्रेस नेता। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक वो हिमानी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि हिमानी कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो चुनाव के बाद काफी नाराज थी। हिमानी की मां ने मीडिया से बयान में कहा कि राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर तक हमारी बेटी पैदल चली, लेकिन अब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। मेरे बड़े बेटे की 2011 में हत्या कर दी गई और हमें कभी भी न्याय नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के बाद हिमानी पार्टी से थोड़ा निराश हो गई थी। उसने कहा था कि उसे नौकरी चाहिए और वे पार्टी के लिए ज्यादा काम नहीं करना चाहती। वे पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। वे शादी करने के लिए राजी भी हो गई थी। उन्होंने बताया कि उनकी हिमानी से आखिरी बात 27 की रात को हुई थी। 28 की कोई बात नहीं हुई। फोन मिलाया तो उनका फोन बंद आया था। हिमानी की 28 फरवरी को शादी में जाने की बात पर उनकी मां ने कहा कि इस बारे में हिमानी ने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि 28 को काठमंडी में रोड शो होना था। यहाँ पर हुड्डा साहब आने वाले थे, उसमें जाने का उसका मन था। उधर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि 28 फरवरी को काठमांडी में उनका कोई कार्यक्रम ही नहीं था। हिमानी की मां ने बताया कि बेटी का बहुत बड़ा सर्कल था। पार्टी के लोग कई बार घर भी आते थे। मेरी बेटी ने राजनीति करने वालों के लिए बहुत कुछ काम किया था। उन्होंने ये भी बताया कि बेटी साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग उसे राजनीति के दलदल में फंसाना चाहते थे। जिस पर जवाब देते हुए उनकी बेटी कहती थी कि मैं कमाती हूँ, खर्च करती हूँ, किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाऊंगी, किसी के दबाव में नहीं रहूंगी। जब भी उसे परेशानी होती थी वो मुझे कॉल करती थी। कांग्रेस सरकार के बड़े नेता थे जो उससे बहसबाजी करते थे। वो कहती थी कि मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, जो गलत है उसे गलत, जो सही है उसे सही कहूंगी। जहां उनकी मां ऐसे बयान कह रही हैं, वहीं अलग अलग नेताओं की बयानबाजी आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम ने हिमानी नरवाल की हत्या पर संवेदना व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि हिमानी हत्याकांड राज्य की कानून व्यवस्था पर धब्बा है। इस हत्या की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसआईटी के इस केस की जांच करानी चाहिए। रोहतक के कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने हिमानी की हत्या पर दुख जताया और उन्होंने कहा कि इसे पूरे मामले की जांच को एसआईटी गठित करानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोहतक की बेटी के साथ ऐसी वारदात हुई। पुलिस की लापरवाही देखिए कि रविवार की शाम तक भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। हरियाणा पुलिस जांच तो क्या करेगी, यहाँ भी दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला कांग्रेस की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर निर्मला चौधरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हत्यारे जल्द से जल्द पकड़े जाएं। उन्होंने सख्त से सख्त सजा मिलने का आदेश दिया।
हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ऐसे बयान दिए। इस हत्याकांड में कोई पार्टी का कार्यकर्ता है या नहीं, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये बात है कि जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसा करते आए हैं। जल्द तरक्की करने के लिए दूसरों को पीछे ढकेलना कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच करे। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की युवा नेता हिमानी नरवाल के मर्डर केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बीती रात 2 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया था। उनसे पूछताछ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार हत्या के पीछे का कारण ब्लैकमेलिंग बताया जा रहा है। हिमानी आरोपी को ब्लैकमेल कर रही थी, ऐसा सूत्रों का कहना है, जिसके कारण आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की बाहरी जिला पुलिस और हरियाणा की संपाला पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बहादुरगढ़ के सचिन, जिसकी आयु 30 वर्षीय है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। सचिन शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। आरोपी मोबाइल एजेंसी की दुकान चलाता है। फिलहाल संपाला पुलिस ने उसे अभी गिरफ्तार कर लिया है। संपाला पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कांग्रेस नेता हिमानी हत्याकांड में ये पहली गिरफ्तारी है। हत्यारा के पास से हिमानी का मोबाइल फोन और ज्वेलरी भी बरामद हुए हैं। वहीं सचिन की गिरफ्तारी होने पर हिमानी नरवाल का परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया है। हरियाणा पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि हिमानी और सचिन एक दूसरे को करीबन 1 साल से जानते थे। सचिन हिमानी से मिलने उनके घर भी जाता था और वहां रुकता भी था। शुरुआती जानकारी मिली है कि बहादुरगढ़ के सचिन और हिमानी में 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। इसके बाद हिमानी ने सचिन को घर बुलाया, दोनों के बीच संबंध बने। हिमानी ने संबंध का वीडियो बना लिया और इस वीडियो के जरिए हिमानी द्वारा सचिन को ब्लैकमेल करने की बात सामने आ रही है। हिमानी को कई लाख रुपए देने की बात भी सामने आई। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आरोपी ने यह बताया कि 2 मार्च को निकाय चुनाव होने थे, उससे पहले हिमानी ने सचिन को अपने घर बुलाया। हिमानी सचिन से रुपए की बार-बार मांग कर रही थी। सचिन ने उसे काफी बार समझाया, लेकिन हिमानी नहीं मानी। इस पर सचिन ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी बहादुरगढ़ के कनौदा गांव स्थित अपनी दुकान पर चला गया। फिर दोबारा हिमानी के घर आया और सूटकेस में शव रखकर ले गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है। ये तो थी पूरी जानकारी, पर क्या ये सवाल खड़े नहीं करती? हिमानी की मां का कांग्रेस पर बार बार आरोप लगाना, पहले किसी भी नेता का शामिल ना होना, फिर सबकी प्रतिक्रिया, फिर राजनीतिक साजिश से निजी रंजिश का खुलासा। अब क्या सच है क्या झूठ, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। बहरहाल तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नव समाचार।